तो दोस्तों एक बार की बात है, रात के 11 बज रहे थे। गांव के बाहर एक शमशान घाट पर सन्नाटा छाया हुआ था। रात के 11 बजे के टाइम तो आप कहीं भी चले जाओ तो सन्नाटा ही छा जाता है। हवा भी ऐसे ऐसे धीरे धीरे चल रही थी जैसे कोई उसको डरा रहा हो, कोई डर के मारा वो धीरे धीरे हल्की हल्की चल रही है। उस दिन गांव में एक बूढ़े आदमी का अंतिम संस्कार हो रहा हुआ था और उसकी बुझती हुई चिता से सिर्फ धुआं ही धुआं उठ रहा था। वो जल चुकी थी लेकिन धुआं ही धुआं बाकी उठ रहा था उससे। शहर से एक लड़का गांव आता है अपने दोस्तों से मिलने के लिए, लेकिन उसके दोस्त तो थे, उन्होंने उस शमशान घाट के बारे में उसको बता दिया था। वो पहले आया और आने के बाद उस शमशान घाट की तरफ चलने लगा। अब फिर क्या होता है, दोस्तों ने मना किया लेकिन फिर किसी बात को नहीं मानता। वो उसकी सच्चाई जानने के लिए वो वहाँ से चला जाता है और उसे इस बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं था कि हाँ ऐसा भी कुछ होता है। उन्होंने ये भी बताया कि वहाँ पर जो है अजीबोगरीब सी आवाज़ आती है, वहाँ पर मत जाना, लेकिन वो इनकी बात किसी ने कहीं नहीं मानी। वो चला जाता है। जैसे ही वहाँ शमशान घाट के पास वो पहुँच जाता है, उसे हल्की सी ऐसा कुछ लगता है जैसे कोई रो रहा है। उसको इस तरीके से कुछ सुनाई कान में आती है जैसे उसके साथ उसके पास कहीं रो रहा है, सिसका रहा है। उसने पीछे मौके देखा था लेकिन कोई नहीं था। उसने बोला भी था यहाँ पर कौन है, लेकिन उसको कुछ जवाब नहीं मिला, बिल्कुल कुछ जवाब दिया ही नहीं किसी ने। अचानक इतना कहते हैं अचानक हवा तेज हो जाती है और हवा जब तेज होती है जो उसकी चिता बुझी हुई है तो वो ज़्यादा और ज़्यादा लपट लगने लगती है और ज़्यादा जल्दी जल लगती है। उसे लड़के ने जब ये मंजर देखा तो उसका दिल और जोर से धड़कने लगता है। तभी वो चिता के पास एक साया, पास माँ का साया खड़ा हो गया था, उसको दिखाई दिया। वो साया जो था उसकी तरफ धीरे धीरे आ रहा था। जैसे उसने ये देखा कि हाँ ये साया मेरे तरफ आ रहा है, लेकिन उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसको खुद ऐसा लग रहा था जैसे मेरे पैर ज़मीन ने चिपका लिए हैं और मेरे पैर नहीं उठ पा रहे हैं, मैं नहीं भाग पा रहा हूँ, लेकिन उससे भागा नहीं जाता है। लेकिन जब उससे भागा नहीं जाता, वो साया जो था वो उसके पास आया। उसने कहा तुम यहाँ पर क्यों आए हो? और धीमी सी आवाज़ उसकी गूंजी। उस लड़के ने कांपते हुए कहा मैं सिर्फ देखने के लिए आया था और मेरा कोई काम नहीं था यहाँ पर। साया और उसके पास आ गया था, लेकिन जब साया और उसके पास आ गया तो और ज़्यादा क्लियर उसको दिखाई दे रहा था। उसका चेहरा जो था वो भी और ज़्यादा क्लियर हो गया था, क्योंकि पहले दूर था फिर पास आ गया था। जब उसने देखा कहाँ ये चेहरा तो वही है जो चिता जल चुकी है जिसकी। इतना देखते ही उसने उस साया ने कहा कि यहाँ पर जो भी आता है, एक बार जो भी आता है वो कभी वापस यहाँ से लौटकर नहीं जाता। इतना सुनते ही उस लड़के की आंखों के सामने एक ऐसा अंधेरा सा छा गया था। अचानक उसके पीछे से किसी ने कंधा पकड़ा। अरे पागल, यहाँ तुम क्या कर रहे हो? मैं कितनी देर से तुमको देख रहा हूँ, लेकिन तुम यहाँ पर क्यों आए हो? उसने पीछे मुड़कर देखा और फिर चिता की तरफ देखा, लेकिन वहाँ पर कुछ भी नहीं था, सब कुछ खत्म था। कोई वहाँ पर साया था, ना किसी गूंजे की आवाज़ थी, बस वही बुझी हुई राख थी। उसने तुरंत वहाँ से ले गया, लेकिन जाते जाते रवि ने एक बार फिर उसकी तरफ देखा, उस शमशान घाट की तरफ देखा तो उसके पास फिर एक साया खड़ा था और खड़ा देखकर उसको मुस्कुरा रहा था।